हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंग्लिश ग्रामर में एक्सरसाइज का टॉपिक चलता है। लेकिन आज हम क्या करेंगे? आज हम लिटरेचर का करेंगे। मैं सोच रही थी कि हम इंग्लिश ग्रामर की क्लासें भी दे रहे हैं बीच बीच में, तो एक दो लिटरेचर की क्लासें भी दे देते हैं। और इसके अंदर भी मैंने क्या दिया है, जो हमारे लास्ट ईयर सेकंड ग्रेड यानी ग्रेड सेकंड का जो एग्ज़ाम था इंग्लिश का, उसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर यानी इंडियन जो राइटर थे उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए गए थे। तो उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, वो आप आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ठीक है, तो क्लास में बने रहेगा। आज क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये हमारे इंडिया लेवल पे भी आज वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंग्लिश का जहाँ टॉपिक है वहाँ पे लिटरेचर लगता है, वहाँ पे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए आप क्लास में लगातार बने रहिएगा। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और जो हमारे लास्ट 2022 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जितने क्वेश्चन आए थे वो मैंने इसके अंदर क्या है इन्वॉल्व किए हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से अपनी क्लास को मेंशन किया और देखिएगा कि हम किस टाइप से पढ़ते हैं और एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्लास से बने रहिएगा। ये क्लास हमारी जो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि इंडियन राइटर्स तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडियन राइटर्स से पहले क्या होता था, बहुत कम क्वेश्चन पुट किए जाते थे, लेकिन अभी जो रिसेंट 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था, जो सेकंड ग्रेड का था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए गए थे। इससे हमें ये हो गया कि पता नहीं क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, हमें हमारे सारे जो कंसेप्ट है वो तैयार करने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे नहीं हम किसी टॉपिक को हल्के में लें, हमें हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में आप बने रहिएगा और आज की बहुत शानदार सेशन होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रैंड मदर्स टेल इज़ रिटन बाई। जो ग्रैंड मदर्स टेल है वो किसके द्वारा लिखी हुई है, ये आपको बताना है। तो जयंत महापात्रा है, आर के नारायण है, अमिताभ घोष है, या फिर मुलक राज आनंद है। देखो आप अपने नोटबुक के अंदर उतार लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि इनके आधार पर ही आगे एग्जाम आते हैं। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हम करेंगे उनसे हमें ये पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है। ठीक है, तो देखिएगा इसके अंदर आर के नारायण है, उनका ये है द ग्रैंड मदर्स टेल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि सी रोट पोइम्स एंड सी वॉज ए फ्रीडम फाइटर। कि सी रोट पोइम्स, जो पोएम लिखती है, सी वॉज फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम फाइटर है। हर फेमस वर्क्स इंक्लूड द स्क्रिप्टेड फ्लूट एंड द फीदर ऑफ द डाउन। ठीक है, सी इज मतलब वो कौन है जो फ्रीडम फाइटर है, उसके बारे में बताना है। सरोजनी नायडू है, कमला दास है, अरुंधति रॉय है, या तुरु दत्ता। ये सभी हमारी सेकंड ग्रेड के अंदर लगी हुई है इंडियन राइटर। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बता देती हूँ आपको कि जो सरोजनी नायडू है वो क्या है, वो है शी वाज फ्रीडम फाइटर, मतलब फ्रीडम फाइटर है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए कि सावित्री लक्ष्मण एंड ध्रुवा प्रहलाद एंड, ये जो पोइम है सावित्री लक्ष्मण, ये सब किसकी लिखी हुई है वो हमें बतानी है। तो पोइम्स रिटन बाय सरोजिनी नायडू, पोइम्स रिटन बाय तुरुदत्त, शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय आर एन नारायण टैगोर, और शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय आर के नारायण। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये तुरुदत्त की लिखी हुई है। ठीक है, पोइम्स रिटन बाय तुरुदत्त, सावित्री लक्ष्मण और ध्रुव। अगला क्वेश्चन देखिए कि तुरुदत्त पोइम द लोट्स इज इन द फेमस ऑफ। ठीक है, ये एन ओड है, ए बैलेड है, एन इलेजी है, या ए पेटर्चन सोनेट है। तुरुदत्त की जो लोटस पोइम है जो हमारे बीए में भी लगती थी, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक पेटार्चक सोनेट है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, like a huge piton winding round and round the rugged trunk, intended deep with scales up to its very summit near the stars a creeper climbs in. These lines are taken from, मतलब ये जो लाइन मैंने बोली है ये किससे ली गई है वो आपको बताना है। तो ये आवर काउजिनिया ट्री से, एंशियंट बेल्डेज एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान, देखो ये तुरुदत्त की लिखी हुई है, द डायरी ऑफ मैडमोसले, और या फिर बिनाका और द यंग स्पेनिश मैडन। तो मैं आपको बता देती हूँ ये जो लाइन है वो हमारी आवर काउजिनिया ट्री से ली हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बेनिथ इट वी हैव प्लेड दो ईयर्स में रोल ओ स्वीट कंपेन्स लाउड विद लव इंसेंस फॉर यू सेक्स सेल द
विक्ट्री बी एवर डियर। तो दीज लाइन्स हैव टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइन मैंने बोली है वो किन से ली गई है? लक्ष्मण से, पेपर से, द लॉर्ड से, या फिर आवर कार्जिना ट्री से। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 2022 में ये दो दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये दोनों ही आवर कार्जिना ट्री की लाइनों से लिए हैं यहाँ पे। तो ये इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? आवर कार्जिना ट्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि फॉर विच कलेक्शन ऑफ हिज पोइम्स वॉज निसिम इजिकल अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 1983। तो जो निसिम इजिकल है उनको जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है वो किसके लिए मिला है? लेटर डे साम्स के लिए, टाइम टू चेंज के लिए, ह्यूमन्स इन डार्कनेस के लिए, या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए। तो किसके लिए मिला है ये ध्यान रखना है आपको। तो ये मैं बता देती हूँ, लेटर डे साम्स के लिए मिला है। और ये जो लेटर डे साम्स है इन्होंने 1982 में क्या है इन्होंने लिखा था, और 1983 में इनको क्या है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7-8 नंबर क्वेश्चन कि निसिम इजिकल मोस्टली रोट अबाउट। जो निसिम इजिकल है वो मोस्टली रोट अबाउट इंडियन कंटेम्प्रेरी सीन्स, मॉडर्न अर्बन लाइफ, स्पिरिचुअल वैल्यूज, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो मैं आपको बता देती हूँ जो निसिम इजिकल है वो मोस्टली देखो इंडियन कंटेम्प्रेरी सीन्स पे भी लिखते थे, मॉडर्न अर्बन पे भी लिखते थे, और स्पिरिचुअल वैल्यूज पे भी लिखते थे। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है कि द बोट्रीड वॉज रिटन बाई। तो अरुण कोलकर है, सरोजिनी नायडू है, निसिम इजिकल है, या तुरुदत्त है। तो ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ये सीधा ही पड़ा है, अरुण कोलकर द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि अरुण कोलकर्स जेजुरी ए कलेक्शन ऑफ 31 पोएम्स वन द। तो अरविंद कृष्ण मल्होत्रा सिटेशन इन 2004 और कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज इन 1977। ठीक है, और द बुकर प्राइज है 1999, और द साहित्य अकादमी अवार्ड है इन 2003। तो इसके अंदर आपको राइट ऑप्शन बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है 31 पोएम्स कलेक्शंस का। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज इन बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अरुण कोलकर से सर्पास्त्रा ऑन स्नेक सेक्रीफाइस इज रिटेलिंग ऑफ द एपिक। तो इलियड है, एनेड है, रामायण है, या फिर महाभारत है। तो मैं आपको बता देती हूँ ये महाभारत का है। ठीक है, स्नेक सेक्रीफाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जेजुरी इज ए लिटरेरी वर्क रिटन बाई। तो तुरुदत्त है, सरोजिनी नायडू है, कमला दास है, या अरुण कोलकर है। तो मैं बता देती हूँ जेजुरी किसने लिखा था? अरुण कोलकर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा विच ऑफ अनीता देसाईज नॉवेल्स वॉज अडेप्टेड इनटू एन इंग्लिश फिल्म एंड व्हाट अवार्ड वॉज गिवन टू द फिल्म। मतलब जो अनीता देसाई है उसके बारे में बोल रहे हैं, तो उनके बता रहे हैं कि कौन सी जो फिल्म है उसके लिए उसे अवार्ड मिला है। तो बाउम गेटनर्स मुंबई है जिनमें ग्रेमी अवार्ड मिला है, इन कस्टडी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पिक्चर है, क्राई द पिकॉक के लिए एकेडमी अवार्ड, या बाय बाय ब्लैक बोर्ड के लिए द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो आप बता दीजिएगा इसके अंदर कौन सा अवार्ड इनको मिला है। तो मैं बता देती हूँ जो इन कस्टडी है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पिक्चर के लिए इन्हें मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विच तबू टॉपिक्स डज शशि देशपांडे हाईलाइट इज हर शॉर्ट स्टोरी द इंस्ट्रेशन। तो क्या है इसे? होमोसेक्सुअलिटी है, मेल चौविज्म है, इन्फेंटिसाइड है, या मैट्रिल रेप है। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन देख लीजिएगा कि आप क्या होगा। मैं आपको बता देती हूँ इसमें मैट्रिटल रेप यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चनों का लेवल है ऐसे नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन दैट लॉन्ग साइलेंस बाई शशि देशपांडे द प्रोटागोनिस्टिक जया वांट्स टू बिकम। जो द लॉन्ग साइलेंस है उसके अंदर जो जया नाम का जो करेक्टर है, जो लड़की है, वो क्या बनना चाहती है? म्यूजिशियन, ए साइकोथेरेपिस्ट, ए डॉक्टर, ए राइटर। तो क्या बनना चाहती है वो आप बता दीजिएगा। तो मैं बता देती हूँ वो एक राइटर बनना चाहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द डार्क होल्स नो टेरर इज ए नोवेल रिटन बाई। जो डार्क होल्स है ये किसके द्वारा लिखा हुआ है?
तो मैं बता देती हूँ आपको, कमला दास है, वी.एस. नैपाल है, अनीता देसाई है या शशि देशपांडे है। तो डार्क हॉर्स है वो किसका है? शशि देशपांडे का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि टू विच जनरेट टू डू रस्किन बॉन्ड्स वर्क रोड्स टू मसूरी एंड लैंड डू डेज बिलोंग। तो प्रोटेस्ट राइटिंग, हिस्ट्री, बायोग्राफीज या मेमोरीज। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन आप बता दीजिए, सोच लीजिएगा कि क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो मैं आपको बता देती हूँ, टू विच जनरेट टू रस्किन बॉन्ड्स है तो ये है मेमोरीज है उसके, मेमोरीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर। अल्लू इज ए करेक्टर वो फिगर इन अमिताभ घोष नॉवल, ठीक है। तो ये जो अल्लू है ये किसके वो ली हुई है कैरेक्टर में? तो देखिएगा वो फिगर्स इन अमिताभ घोष नॉवल, तो शैडो लाइन्स में, आर्टिकल ऑफ रीजन्स में, द ग्लास पैलेस में, या फिर है कलकत्ता क्रोमोसोम्स में। तो मैं आपको बता देती हूँ जो अल्लू है वो किसके अंदर है? द शैडो लाइन्स में है ये, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शैडो लाइन। अमिताभ घोष का जो शैडो लाइन्स है उसके अंदर ये कैरेक्टर का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विरमती, स्कूतला एंड स्वर्णा चूज नॉट टू कन्फर्म टू सोटिकल स्टैंडर्ड्स, नेम द नोवेल एंड द राइटर। तो डिफिकल्ट डॉटर्स मंजू कपूर, ए मैरिड वुमेन मंजू कपूर, दैट लॉन्ग साइलेंस शशि देशपांडे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ कि डिफिकल्ट डॉटर मंजू कपूर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर में देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मंजू कपूर। अब मंजू कपूर के बारे में जो सही नहीं वो बताना है। सी वन द कॉमनवेल्थ प्राइज फॉर फर्स्ट नॉवेल्स फॉर डिफिकल्ट डॉटर्स, मतलब ये बोल रहा है कि उसने कॉमनवेल्थ प्राइज है वो जीता था किसके लिए? डिफिकल्ट डॉटर्स के लिए। और सेकंड में ये बोल रहा है कि हर नॉवल ए मैरिड वुमेन, जो ए मैरिड वुमेन नॉवल है उसमें किसने किया है? फ्लुएंट एंड विटी इन द इंडिपेंडेंट है। और सी टचेज बेसिस सोशल थीम्स लाइक मैरिज, गर्ल एजुकेशन, रिलीजियंस इट इज ही नॉवेल्स। तो इसके अंदर है या सी डज नॉट एवर एड्रेस एनी सोशल पॉलिटिकल इश्यूज इन द कंट्री। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन आपको बता देता है। मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर नोट पूछा है तो बाकी ऊपर वाले तीनों सही है, ठीक है। लेकिन सी डज नॉट एवर एड्रेस एनी सोशल पॉलिटिकल इश्यूज इन द कंट्री, तो ये बात इसकी क्या है? गलत है, क्योंकि वो सोशल पॉलिटिकल इश्यूज में रॉन्ग वाला दे रखा है यहाँ पे। देखिए आगे देखिए, द टेलीविजन सीरियल बेस्ड ऑन मंजू कपूर्स नॉवल द इमिग्रेट इज। तो जो टेलीविजन का जो सीरियल है, ठीक है, जो मंजू कपूर का नॉवल इमिग्रेट से है, तो वो कौन सा है वो बताना है। द इमिग्रेट से तो ये है मोहब्बतें परदेश में है मेरा दिल, या है कल्याणम मुधल कधल वराई और प्राणम। तो कौन सा इसके अंदर दिया गया है? तो आप देख लीजिएगा, परदेश में मेरा दिल इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि इश्ता एंड राहिल आर कैरेक्टर्स इन विच फेमस नॉवल ऑफ अरुंधति रॉय। जो इश्ता और राहिल है वो जो हमारे अरुंधति रॉय है उनकी कौन सी फेमस नॉवल का है मतलब। तो मैं आपको बता देती हूँ, इश्ता एंड जो राहिल है ये दोनों क्या है? ट्विंस है, ठीक है। इश्ता और राहिल दोनों क्या है? ट्विंस है, ठीक है, दोनों भाई बहन है इश्ता एंड राहिल। और ये इम्पोर्टेंट इसका नॉवल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, एंड ऑफ आज़ादी वाला, और ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इश्ता और राहिल किसके हैं? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर कि व्हाट अमंग दीज इज नॉन फिक्शन वर्क बाय अरुंधति रॉय। नॉन फिक्शन वर्क बताना है अरुंधति रॉय का। तो द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एन ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू एम्पायर और इन कस्टडी। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है इसका, एन ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू एम्पायर। तो राइट ऑप्शन क्या है? एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर, नॉन फिक्शन वर्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वो इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स डिस्कवर्ड दैट द सीक्रेट ऑफ द ग्रेट स्टोरीज इज दैट दे हैव नो सीक्रेट्स। तो चाकू, वेल्दुथा, कथकली डांसर या बेबी को जमा। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन आप बता दीजिएगा। मैं बता देती हूँ कि वो इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स डिस्कवर्ड दैट द सीक्रेट ऑफ द ग्रेट स्टोरीज इज द दे हैव नो सीक्रेट्स। तो मैं बता देती हूँ इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या है? कथकली डांसर इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने 24 ही क्वेश्चन इनके अंदर इन्वॉल्व किए हैं। वैसे 39 क्वेश्चन आए थे, वो देखती हूँ मैं कल उसकी वीडियो बना पाऊँगी तो, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है वो इतने ही बहुत है। काफ़ी क्वेश्चन हो गए, 24 क्वेश्चन हो गए, तो और मैं बाकी क्वेश्चन कल देख लेती हूँ, कल दे दूँगी, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक है और वीडियो में आप
बने रहेगा। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।